अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन के रिलेटेड, फंक्शन की डिफाइन और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये जो है टॉपिक जो है ये डिफाइंस और ये टाइप्स और हर क्लास में यूज़ होती हैं। अब 9th में भी आ गई हैं, पहले 10th में होती थी, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसी तरह नेक्स्ट। तो ये टाइप्स जो है आपने इसको अच्छी तरीके से इसको समझना है, समझ लें। अब यहाँ पर देखें, इसको यहाँ पर लिखा फंक्शन, फंक्शन भी इसको कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, इसी तरह जो है उर्दू में इसको तफ़ाइल कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसमें क्या इसकी डिफाइन है, करना क्या है। अब देखें, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब इसमें दो नॉन एम्प्टी कोई सेट ले लेंगे। देन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये जो लिखा हुआ होता है एफ, इसी तरह इसको पढ़ते कैसे हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये किस वक्त फंक्शन होगा। नंबर वन, डोमेन एफ जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए। मतलब उस एफ की डोमेन लें, उस फंक्शन की जो आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ होगा या जो भी कंडीशन होगी हम फाइंड करेंगे, उसकी डोमेन जो होगी वो कौन सा होगा, सेट ए ही होगा। अब यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले जो है ये कंडीशन फिल करेंगे, उसके बाद नंबर 2 में है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। अब यहाँ पे वो कहता है एफ के हर ऑर्डर पेयर का जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी दो का जो है वो सेम ना हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ से इसको समझें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो सेट लिए, एक है ए और एक है बी। यहाँ पर मैंने ए सेट में एलिमेंट ले लिए हैं 1 2 3, और इसी तरह बी में लिख दिया है ए बी सी और डी। अब ये फंक्शन है ए से बी तक मार्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एफ लिख दिया। अब हमने इसको मैप करवा दिया है, 1 को किसके साथ, बी के साथ, 3 ए के साथ, 2 को सी के साथ। अब यहाँ पर मैंने डी को वैसे रहने दिया है। तो अब यहाँ पे समझें, ये सेट ए था और ये सेट बी है, ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिखे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इक्वल टू, ये मैंने कहाँ से लिए हैं, जिनको मैंने मैप करवाया था वहां पे हमने इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया है। ये एफ है, हमारा रिलेशन है। अब ये है 1 किसके साथ है, बी के साथ, तो लिख दिया 1 कामा बी, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा है 2 सी 3 किसके साथ है, ए के साथ, 3 और ए बन गया, ये हमारा एफ आ गया। अब हमने इसी एफ को चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं, वही हम दो कंडीशन फिल करेंगे। अब नंबर 1 में क्या था, डोमेन एफ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। अब बात समझें, डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, और इसी तरह हर ऑर्डर पेयर का मतलब एफ के जो भी रिलेशन होगा उसका सेकंड एलिमेंट हम उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने एफ लिखा था इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब इसकी डोमेन क्या आ रही है, 1 2 3। तो देख लें डोमेन एफ जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3। ये 1 2 3 पूरा कौन सा सेट था, सेट ए ही था, इक्वल टू ए आ गया, पहली कंडीशन फिल हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी कंडीशन, अगर दूसरी कंडीशन ठीक होगी तो ये हमारा फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, वो लिखा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। वो कहते हैं अब यानी हर इस ऑर्डर पेयर के किसी भी दो का या उससे ज्यादा का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, इक्वल ना हो। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है। अब कहीं इसकी डोमेन रिपीट हुई है, डोमेन रिपीट नहीं हुई। जब डोमेन रिपीट नहीं हुई तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फेल हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जब फर्स्ट भी ठीक है, सेटिस्फाई है, सेकंड भी सेटिस्फाई, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर मैं कोई एक एग्जांपल और लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2, और इसी तरह जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ए, और इसी तरह जो है फिर मैं इसको इसके साथ मैंने मैप करवाया। अब अगर यहाँ पे नाम दे दूं, ये है ए और ये है बी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका अगर एफ लिखना चाहूँ तो इसमें एफ क्या होगा, इसका एफ इक्वल टू 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ, और 1 फिर किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। अब यहाँ पे और तो कोई किसी के साथ मैप नहीं हो रहा। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब समझो,
यहाँ पर क्या होगा, अब पहले तो इसकी डोमेन चेक कर लो, क्या डोमेन पूरे का पूरा सेट ए है या नहीं है। यहाँ पर क्या है 1 डोमेन, और यहाँ भी क्या है 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसकी डोमेन एफ लूँ तो वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल। क्या ये पूरा का पूरा सेट ए है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए सेट में 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। इसका मतलब पहली कंडीशन ही ठीक नहीं है। जब पहली कंडीशन ही ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह जो है, अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे इसकी दूसरी कंडीशन की बात करें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है। जब डोमेन रिपीट हो रही है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ ये मैं 2 नहीं लिखता, अब देखो जब 2 नहीं लिखूंगा तो फिर 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ, 1 4 के साथ। अब एफ में तो ये आ गए। अब इसमें चेक करें डोमेन एफ, अगर इसी एफ की डोमेन लें वो क्या आ रहा है 1, क्या ये पूरा का पूरा सेट ए तो है, पहली कंडीशन तो फेल है। अब आ जाए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में यह था कि इन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, डोमेन रिपीट ना हो। यहाँ पे देख लें डोमेन रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह जो है इसके लिए आप ये चीज़ थोड़ी सी एग्जांपल जो है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको देखें। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर जो है वैसे भी अगर देखना हो इसको सॉल्व ना करें, वो ये है कि 1, अगर मैं ये कहूँ ये है सन, बेटे हैं, और ये है फादर। अब यहाँ पर देखो, अब एक बेटा और उसके यहाँ पर इसका बाप 3 है, और इसी तरह एक बेटा है उसका बाप एक और भी है। अब यहाँ पे देखें ये चीज समझ में नहीं आती कि यहाँ पर एक बेटा है और उसके 2 बाप हैं, 2 फादर हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, अब भी देख लें, फिर भी हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक बेटा है और उसके 2 बाप बन रहे हैं, इसलिए ये अभी हमारा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो है एक बेटा ऐसा है जिसका फादर ही कोई नहीं है, मतलब ये भी का बात गलत है। तो इसी वजह से ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। अगर इसी को हम देखें उसी शर्त के मुताबिक, मैं ये कहूँ अगर ये सन है ये फादर है। अब यहाँ पे देखो, एक सन है जिसका बाप फादर बी है, और दूसरा बेटा है उसका बाप फादर सी है, और तीसरा है उसका कौन सा है, ए है। अब यहाँ पर ये तो बात ठीक है, मतलब एक एक बेटा हर बाप का है, एक से ज्यादा तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है एक ऐसा बाप है, फादर है जिसका का कोई बेटा नहीं है या जिसकी कोई औलाद नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो इसी तरह जो है अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 वो है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन कौन सा होता है, a function f from a to b is called into function if at least one element of set b is not an image of some element of set a। तो फिर यहाँ पर देखें क्या होगा, रेंज f जो है ये सबसेट है किसका, b का। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात को समझें, इसमें वो ये कहता है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, यहाँ पर जो है एक सेट ए बन गया, दूसरा बी बन गया। ए सेट में मैंने लिख दिया 1 2 3 4, बी सेट में लिख दिया 0 1 3 और 4। अब यहाँ पे देखो, इसका मैं अगर एफ लिखूं, मैंने इनको मैप करवाया है। अब यहाँ पे मैं एफ लिखना चाहता हूँ, अब इसका रिलेशन में लिख रहा हूँ, कौन कौन सा होगा। 1 किसके साथ है मैप हो रहा है, 0 के साथ, तो 1 0 के साथ। उसके बाद 2 किसके साथ है, 1 के साथ, 2 1 आ गया। 3 किसके साथ है, अगेन 1 के साथ लिख दिया। उसके बाद 4 किसके साथ है, 3 के साथ यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमने f लिख लिया। अब पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये फंक्शन भी है या नहीं। जब ये फंक्शन होगा तो फिर हम चेक करेंगे ये कौन सा है, कौन सी टाइप्स है। तो फिर यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब अगर इसी की मैं डोमेन लूँ 1 2 3 4, डोमेन आ रही है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 पूरे का पूरा सेट ए है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी फिल हो गई। अब आ जाओ सेकंड की तरफ। सेकंड में ये था कि डोमेन रिपीट ना हो। जब डोमेन रिपीट ना हो तो यहाँ पे देखो डोमेन में 1 है 2 है 3 है 4 है, डोमेन रिपीट नहीं हुई। जब डोमेन रिपीट नहीं हुई इसका मतलब हमारा फंक्शन तो है ही। जब ये फंक्शन है तो फिर हम चेक करेंगे
क्या n2 है, क्या 1 1 है, आगे जो है हम उसकी टाइप्स देखेंगे। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये थी कि रेंज ऑफ एफ जो है, एफ की रेंज, अब इस एफ की, अब रेंज कौन सा होता है, सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट में क्या है, 0 1 और उसके बाद अगेन 1 है, हम 1 एक दफा लिखेंगे, 0 1 और फिर 3, 0 1 और 3 उसकी क्या है, रेंज है। अब ये सब सेट है किसका, बी का। अब इस बी का मतलब ये होता है कि इस बी का एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है इसके एलिमेंट नहीं है। मतलब रेंज एफ में जो है, रेंज एफ के सारे एलिमेंट कहाँ से हैं, सेट बी से ही है, लेकिन बी में कम अज कम एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो सेट यहाँ पर जो है रेंज एफ में नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज आ गई। अब ये तो था सारा का सारा डोमेन। अब इसमें रेंज कौन सी आ रही है, जो जिनके साथ ये मैप हो रहा है। अब ये पूरे का पूरा सेट बी जो है 0 1 3 4, इसको कहा जाता है को डोमेन। अब इसको क्या कहते हैं, को डोमेन। मतलब डोमेन, रेंज और को डोमेन का डिफरेंस याद रखना। अब डोमेन में पूरे का पूरा सेट, फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे डोमेन होगा, जो जिनके साथ ये मैप हो रहा होगा वो कौन सा होगा, उसकी रेंज होगी। लेकिन जो पूरा का पूरा सेट बी होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ये होगी को डोमेन। अब यहाँ पर ये चीजें यहाँ पे देख लें। अब डिफाइन में ये था, f from a to b is called function if at least one element, कम से कम एक एलिमेंट सेट b का ऐसा हो जो a के साथ मैप ना हो रहा हो। यानी बी का एक एलिमेंट या एक से ज्यादा ऐसे हों जो इधर से मिले हुए ना हो किसी के साथ, तो फिर वो क्या होगा, हमारा फंक्शन n2 होगा। अब यहाँ पर देखें, ये चीज हमने ऐसे लिखा। अब ये कंडीशन हमारा फंक्शन भी था। अब एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा है जो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन है और वो कौन सा है, n2 है। अब यहाँ पे डोमेन रिपीट भी नहीं हुई। अब देखो, ये एक बेटा है उसका एक बाप है, और एक बेटा है उसका एक ये बाप है, फादर है, और इसी तरह एक और बेटा है उसका भी एक ही बाप है। इसका मतलब एक फादर के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। पॉसिबल है 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बेटा है उसका एक बाप 3 है, तो ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फादर ऐसा है जिसकी कोई औलाद नहीं है, यूं समझ लें, जिसकी कोई औलाद नहीं है। ठीक है भाई, होता है ऐसे, मतलब कुछ ऐसे भी वालिदैन होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, लेकिन कौन सा होगा, n2 होगा। अब अगर यहाँ पर मैं ये 4 ना लिखूं तो फिर ये हमारा फंक्शन तो होगा लेकिन n2 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एग्जांपल में आपने एक एलिमेंट ऐसा रखना है जो किसी के साथ मैप ना हो रहा हो। लेकिन ये चीज याद रखना, यहाँ पे फ्री नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप फ्री रखेंगे तो यहाँ नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि एक बेटा है और जिसकी का कोई फादर ही नहीं है। अब ये नहीं समझ लेना आपने जो है वो फॉल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होगा तो सही ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कोई फ्री ना हो, अगर यहाँ सेट ए में कोई अगर एलिमेंट फ्री आ गया तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसी तरह जो है ये डिफाइन आपने याद रखनी है। ये डिफाइन याद करने के बाद आपने इसकी एग्जांपल अपनी तरफ से कोई बना लेनी है। अब फर्ज किया, अगर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एग्जांपल ये एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए, और इसी तरह बी, यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ मैप करवाया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब यहाँ पर जो है मैं कोई यहाँ पे सी लिख देता हूँ। अब बात तो हुई आगे फिर। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है ये चीज अगर हम नहीं लिखते, मैं इस 3 को नहीं लिखता। अब देखो यहाँ पर सी है, अब यहाँ पर भी एक ए के साथ मैप हो रहा है, 2 बी के साथ हो रहा है, सी अकेला है। अब सेट बी में एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसके साथ वो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन तो होगा लेकिन कौन सा होगा, n2 फंक्शन होगा। जी नेक्स्ट डिफाइन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन।
अब सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है? A function f from a to b is called onto function if every element of set b is an image of some element of set a। वो कहते हैं सेट b का हर एलिमेंट सेट a के कुछ एलिमेंट के साथ मैप हो रहा हो, देन f इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, या इसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर देखें, इसमें हम उसकी कोई एग्जांपल बनाते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर हमने एक सेट यहाँ पर a लिख दिया और यहाँ पर जो है b लिख दिया है। अब यहाँ पर जो है अपनी तरफ से कोई एग्जांपल हम लिख देते हैं, ये है a और ये है b। तो इसी तरह जो है फिर यहाँ पर हम c भी चलो लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पर 2 मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको a को मैप करूँ 1 के साथ, तो इसी तरह b को करा देता हूँ 2 के साथ, तो अगेन जो है फिर मैं c को भी किसके साथ मैप करा देता हूँ, 2 के साथ करा देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, फंक्शन है, एक रिलेशन है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है इसको f लिखते हैं, इसका क्या क्या होगा। चाहे पहले हम सेट a लिख देते हैं। सेट a में है a, b और c एलिमेंट, और सेट b में जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, 1 और 2 है। यहाँ पे हम f लिखते हैं, f में क्या होगा, तो देखें, तो ये है a किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ, और b किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। तो इसी तरह c किसके साथ हो रहा है, ये भी 2 के साथ मैप हो रहा है। अब पहले तो हम चेक करते हैं क्या भाई ये फंक्शन भी है या नहीं, या ऐसे बस हम उसको कह दें ये ऑन2 है। अब इसको चेक करते हैं पहले। अब इसकी पहले तो ये जो f लिखा था इसकी डोमेन चेक कर लें। अगर डोमेन पूरे का पूरा सेट a है, फर्स्ट सेट है, तो बात ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, a, b और c, तो डोमेन भी देख लें, पहला सेट ठीक है, सेटिस्फाई, इसका मतलब पहली कंडीशन फेल हो गई। अब आ जाए दूसरी की तरफ। दूसरी में यह था कि डोमेन रिपीट ना हो। देख लें, डोमेन में a है, यहाँ b है, यहाँ c है, किसी भी ऑर्डर पेयर में डोमेन रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन तो है। अब फंक्शन है तो चेक करते हैं कौन सा है। अब इसके लिए क्या कंडीशन थी, जो हमने इनटू पढ़ा था, इनटू के लिए यह था कि सेट बी के में एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी के साथ मैप ना हो, मतलब यहाँ पे कोई फ्री हो। लेकिन अब ऑन2 में क्या है, वो कहता है सेट बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। वो कहते हैं सेट बी के हर एलिमेंट जो है इधर इनके साथ किसी के साथ मैप हो रहा हो, लेकिन सेट बी में कोई फ्री ना हो। अगर सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री होगा जो किसी के साथ मैप ना हो रहा हो, तो फिर वो इनटू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑन2 होगा। क्यों, क्योंकि सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। अब यहाँ पे देख लें, जो अभी आपको एग्जांपल बताई थी वो क्या, अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि रेंज जो है वो कौन सा किसके इक्वल होनी चाहिए, सेट बी के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेंज एफ किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। क्यों भाई, रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है 1 2 1 2 1 2, पूरे का पूरा सेट बी है। रेंज बी जो है वो किसके इक्वल है, रेंज एफ जो है वो सेट बी के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑन2 फंक्शन होगा, या इसको हम क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। याद रखना, जब वहां पर रेंज एफ जो है वो सब सेट हो बी का, तो वो होगा इनटू फंक्शन, जब इक्वल हो तो वो क्या होगा, यहाँ पर मतलब वो ऑन2 फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देख लें, इसकी रेंज में भी क्या है, 1 2 है, कोई बी सेट है, और इसकी को डोमेन में कौन से आएंगे, वो भी सेट पूरे का पूरा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह जो है ये था हमारा कौन सा, ऑन2 फंक्शन। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो है एक बेटा है उसका एक बाप है, यहाँ पर एक दूसरा बेटा है उसका एक दूसरा बाप है, और एक और बेटा है उसका बाप भी 2 है। इसका मतलब यहाँ पर एक बाप के फादर के 2 बेटे हैं, तो ये बात हमारी ठीक है। तो इसी तरह जो है ये हमारा क्या होगा, ऑन2 फंक्शन होगा।
तो ये आपने इसके लिए जो है इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन ये आपने डिफाइन याद कर लेनी है। अब ऑन टू फंक्शन के बाद एक डिफाइन है वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन कौन सा होगा? A function f from a to b is called one-one function if all distinct elements of set A have distinct image in set B। तो अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है उसने? उसने कहा है इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के मतलब जो जितने एलिमेंट हैं उनका सेट बी के साथ मुख्तलिफ जो है इमेज होना चाहिए, ये ना हो कोई रिपीट हो। अब जैसे यहाँ पर 3 है, ये किसी एक के साथ होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो ये भी किसी एक के साथ होना चाहिए, और इसी तरह 4 है तो ये भी किसी एक के साथ होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। अगर इधर एक एलिमेंट है वो मैप हो रहा हो एक के साथ, ये ना हो कि यहाँ पे अगर एक है तो इधर से 2 के साथ वो मिला हुआ हो, तो फिर इस तरह ना हो। यानी इसी वजह से यहाँ पे इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी हैं मुख्तलिफ वाज़े अरकान है उसके इमेज जो हैं वो सेट बी में भी आप क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब एक एक के साथ मैप हो रहे हूं तो हम उसको क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन। अब यहाँ पर देख लें, हमने ए सेट लिखा 2 3 4 2 3 4 और बी में क्या आ गया? 3 4 5 3 4 5। अब हमने लिखा एफ इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लो 3 किसके साथ मैप हो रहा है? 4 के साथ, और फिर 2 किसके साथ? 3 के साथ, और 4 किसके साथ? 5 के साथ। अब यहाँ पर जो है ये बन गया एफ इज वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एक एक के साथ मैप हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वन वन। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कोई और एलिमेंट लिख देता, यहाँ पे क्या आ जाता? 1 आ जाता, तो फिर भी ये क्या होता? वन वन फंक्शन था, क्योंकि फिर भी एक एक के साथ ये मैप हो रहे थे। अब अगर यहाँ से बात की जाए, अब इसी में से चेक किया जाए क्या ये फंक्शन भी था या नहीं। हमने देखा तो है वन वन फंक्शन, पहले तो हमने ये देखना होता है कि वो फंक्शन है या नहीं। जब फंक्शन होगा तो फिर हम देखेंगे ये कौन सा है। अब देखते हैं, जो इसकी पहली कंडीशन जो दी हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ी थी कि पहले इसी फंक्शन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? पूरे का पूरा सेट ए होना चाहिए। यहाँ पर डोमेन क्या है? 3 है, 2 है, 4 है। 3 है, 2 है, 4 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी ये थी कि डोमेन रिपीट ना हो। अब यहाँ पर देख लें डोमेन रिपीट हो रही है या नहीं। डोमेन में क्या है? 3 है, 2 है, 4 है, डोमेन रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब दोनों कंडीशन ठीक है तो ये फंक्शन है। जब फंक्शन है तो कौन सा है? वो है वन वन, क्योंकि ये एक एक के साथ इमेज बना रहा है। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव कौन सा होता है? A function f from a to b is called injective function if and only if function f is 1 1 and into। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और into भी हो तो वो कौन सा होगा? उसको हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर देख लें, सेट ए हमने लिखा, सेट बी लिखा। अब यहाँ पर ये इसके साथ हमने मैप करवाया 1 को, फिर 2 के साथ, फिर इसी तरह 2 को 3 के साथ, 0 को 1 के साथ। अब यहाँ पर हमने बी में हमने एक एलिमेंट फ्री रख दिया। अब यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये ना भी हो फिर भी ये 1 1 था। अब जहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है? 1 1 है। क्यों? क्योंकि हर एक 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 के साथ मैप हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यानी सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? जो कि हमने पिछली डिफाइन जो पढ़ी थी इनटू फंक्शन वाली, इनटू में हमने यही कहा था कि सेट बी में एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के साथ इमेज ना बना रहा हो। तो यहाँ पर देख ले एक एलिमेंट बी में ऐसा है जो किसी के साथ नहीं मैप हो रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये इनटू फंक्शन है। जब इनटू है तो ये कौन सा है? 1 1 भी है, क्योंकि 1 1 मैप हो रहा है। इसी तरह जो अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई और अगर एग्जांपल लिख दूं तो यहाँ पर जो है मैं ये लिख देता हूँ। अब इसको हमने इसके साथ मैप करवाया, इसको हमने इसके साथ मैप करवा दें, तो अगर यहाँ पे अगर मैं ये ना लिखूं तो ये एलिमेंट मैंने लिखे। अब इसको देखा जाए, इसमें क्या होगा? ये 1 2 के साथ मैप हो रहा है,
दो के साथ मैप हो रहा है, और यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट फ्री है, तो ये इन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हर एक का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, 1 का इमेज भी 2 है, और ये 2 जो है ये भी इमेज किसके साथ बना रहे हैं, उसी 2 के साथ, ये रिपीट हो गया। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, ये 1 1 नहीं है, इन टू है। लेकिन यहाँ पर देख लें, ये फंक्शन जो है क्या है, 1 1 भी है और इन टू भी है। इसका मतलब जो फंक्शन 1 1 होता है और इन टू भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसी तरह जो है, अब ये वाला जो फंक्शन था, ये 1 1 था लेकिन इंजेक्ट यानी इन टू नहीं था। अब ये जो है, ये 1 1 भी है और इन टू भी है। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये इन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। ये 1 1 है लेकिन यहाँ पर जो है एक एलिमेंट फ्री है, तो इसका मतलब ये इन टू भी है। जो 1 1 भी हो और इन टू भी हो, उसका जो है एक और नाम होता है, वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। जी नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is called bijective function if and only if function f is 1 1 and on to। जो हमने पिछली डिफाइन पढ़ी थी वो था इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में ये था कि फंक्शन 1 1 भी हो और इन टू हो। यहाँ पे क्या है, फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू हो। अब ऑन टू के लिए हमने पिछली डिफाइन वहां पे पढ़ी थी। ऑन टू में ये होता है कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के साथ इमेज बना रहा होता है। अब यहाँ पे देख लें, सेट बी का हर एलिमेंट ए के साथ इमेज बना रहा है। अब यहाँ पर सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। जब फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑन टू है। अब यहाँ पर देखें, जब ये फंक्शन ऑन टू है, अब ये हर एक 1 1 है, 1 1 भी है। क्यों है? क्योंकि ये एक एक के साथ इमेज बना रहे हैं, कहीं डबल नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अगर ये मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे ये लिख दूं ए बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2। अगर मैं इसको इसके साथ मैप करवा दूं, इसको इसके साथ करवा दूं, यहाँ पे अगर सी लिख दूं, इसको अगर मैं इन सी को 2 के साथ भी करा दूं। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि सेट बी में जो है कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। जब सेट बी में कोई फ्री नहीं है, इसका मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट इसके साथ इमेज बना रहे हैं। जब इमेज बना रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो है 1 के साथ मैप हो रहा है, बी भी 1 के साथ मैप हो रहा है, ये डबल हो गए, यानी 1 1 तो नहीं है, क्योंकि एक के साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ये जो होगा बाइजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये ऑन टू होगा, या ऑन टू का एक और नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फिर यहाँ पर हमने लिख देंगे f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सो f इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो होगा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब ये चीज याद रखना, जो फंक्शन होता है ये रिलेशन होता है, लेकिन जो हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है। कोई ऐसा भी होगा जो फंक्शन नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे ये रिलेशन है। तो अब यहाँ पर जो है ये चीजें डिफाइन थी, ये अपने अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है, याद कर लेना है।